नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 3 यानी कि पार्ट 3 लेके आया हैं, जिसके बारे में कल बताए थे कि समांतर किरणपूर्ण और अभिसारी किरणपूर्ण और अपसारी किरणपूर्ण के बारे में बताए थे। आज मैं आप लोगों के लिए समांतर किरणपूर्ण के बारे में सही से बताऊंगा। कल काहे की समझाए थे, आज मैं उसका डिटेल से बता देता हूँ। तो समांतर किरणपूर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा किरणपूर्ण जिसमें सभी प्रकाश की किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरणपूर्ण, जैसा कि आप लोगों को दिखाई देता होगा। जैसे दिखा देते हैं, ये है, ये समांतर किरणपूर्ण है, ये भी समांतर, ये भी समांतर, ये एक समान जा रहा है और इसी को बोलता है समांतर किरणपूर्ण बोलता है। जैसे ट्रेन का पटरी देखे हैं, एक समांतर दिशा में चलता है, तो उसी को कहते हैं समांतर किरणपूर्ण। उसके बाद अगला है अभिसारी किरणपूर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, यानी कि सभी किरण एक ही बिंदु पर आकर जमा हो गया और उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता देता है कि बॉल जैसे जलता है ना, बॉल, अगर हम बॉल जलाए तो रोशनी अगर छिड़िया गया तो वो है आपका अपसारी। अगर हम बॉल बंद कर दिए तो सब रोशनी अगर खींच लिया तो वो है अभिसारी। तो जैसा कि अभी अभिसारी के बारे में चर्चा चल रहा है, तो वैसा किरण जिसमें सभी किरण एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, जमा हो जाती है। जैसे बॉल, सब किरण एक ही बॉल पे, मतलब बॉल के अंदर में आके जमा हो जाता है। लाइन भागा तो बॉल बंद होने के बाद जो है जितना रोशनी है ना सब खींच लेता है। जैसे रूम जितना रोशनी है तो सब बॉल के अंदर चल जाता है। उसी को कहा जाता है अभिसारी किरण कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाई देता होगा, दिखा देते हैं फिगर। ये है आपका, और ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, सब एक ही बिंदु पे आकर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ये है बिंदु आपका, एक ही बिंदु पर आकर जमा हो रहा है। इसी को बोला जाता है अभिसारी किरणपूर्ण। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है। वैसा किरणपूर्ण जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे अभिसारी किरणपूर्ण कहते हैं। अब चलिए अपसारी किरणपूर्ण की तरफ चलते हैं। तो अपसारी किरणपूर्ण का कहना है कि अपसारी किरणपूर्ण वैसा किरणपूर्ण जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलते हुए प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपूर्ण कहा जाता है। और अपसारी किरणपूर्ण का परिभाषा है, जैसे कि आप लोग को अभी तुरंत बताएं, अपसारी किरणपूर्ण किसे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम बॉल को जलाएं तो जल गया तो पूरा रोशनी फैल गया तो वो है आपका अपसारी किरणपूर्ण। अगर हम बॉल को बंद कर दें तो जितना रोशनी टोटल रूम में था वो टोटल रोशनी बॉल के अंदर चल गया और वो रोशनी टोटल खींच लिया, तो उसके बाद तो रूम तो पूरा अनावर हो गया। जब टोटल रोशनी खींच लिया तो वो हो गया अभिसारी, और जब टोटल रोशनी दे दिया तो वो है आपका अपसारी किरणपूर्ण कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखा रहे हैं, ये है आपका फिगर, और तीर का निशान देखिए सब बाहर की तरफ है, इधर है, बाहर की तरफ है, और ये तीर का निशान सब बाहर की तरफ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे को क्या फैलती हुई प्रतीत हो जाती हैं, तो एक ही बिंदु से निकलते हुए को उधर सबका रोशनी अलग अलग, जिसको जहाँ जैसा रोशनी मिला वो वहां पे वैसा जाके चमक गया। तो अगर आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम कहते किसको है? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, तो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरण निकला और हमारी आंखों पर पहुंच गया। तो जब हमारी आंखों पर पहुंची है तो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, तो हवा कहाँ से बह रहा है तो ये तो आपको भी पता है, लेकिन हाँ, हवा जब बहता है तो आपको पता चल जाता है कि ये हाँ हवा तो आ गया, हमारी आंखों से पता चलता है। उसके बाद पानी, पानी भी पड़ता है तो बिना देख ले पता चल जाता है। उसके बाद अगला आता है कांच, तो कांच ये शीशा वाला जो ग्लास होता है। उसके बाद अल्कोहल। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ये 10th क्लास फिजिक्स के स्टार्ट किए हैं तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ताकि इतना बेसिक माध्यम से चला है। आप याद करने के लिए चाहिए तो याद हो जाए, लेकिन अगर समझ गए सही से तो लिख सकते हैं बहुत अच्छा से, ताकि ये सब क्वेश्चन तो रिपीट आता है इन मैट्रिक वाला एग्जाम में। और उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव हल ज़्यादा होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को दोहरा देता हूँ। तो पहला है समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। उसके बाद आता है अभिसारी किरणपुंज, वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है उसे
अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि देख लीजिएगा, दिखाई देता होगा आप लोगों को, एक ही बिंदु से सब रोशनी फैल रहा है। उसके बाद आता है अगला, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम इसी को कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरण तो गया निकल कर क्षेत्र तक पहुंचती है और उसे क्षेत्र, ये मतलब हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, तो नेत्र लिखल है, सॉरी, तो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, ये सब आपका प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जल्द से जल्द शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।